हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं हूं अभिषेक आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस में। आइए आपके मैथ के इस सफर को आसान बनाते हैं और सीखते हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1। बच्चों, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए, आप ये सपोज करके चलिए आप हजारों साल पहले किसी सरस्वती नदी के किनारे पर रह रहे हैं। आपके साथ आपका परिवार भी है, गांव वाले भी हैं, आपके पास बहुत सारे पशु भी हैं। पशु क्या करते हैं? सुबह गांव से निकलते हैं, खाना खाने के लिए जंगल चले जाते हैं, शाम को फिर वापस आते हैं जी। हर रोज पशु खाना खाने के लिए कहां जाते हैं? खाना मतलब घास खाने के लिए कहां जाते हैं जी? जंगल में जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, सुबह सारे पशु गांव से बाहर गए जंगल में। जब वापिस आए तो कुछ पशु गांव के बाहर ही रह गए। तो जब गांव वालों ने देखा कि ऐसे ऐसे करके जी कुछ पशु हैं जो गांव के बाहर रह गए, जंगल में रह गए, तो गांव वाले कैसे काउंट करेंगे कि कितने पशु अंदर हैं और कितने पशु बाहर हैं? बताओ जी। तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे जी गिनती कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो याद रखो, ना तो उस समय कोई काउंटिंग सिस्टम है, ना कोई मोबाइल फोन है, ना कोई किताब है, ना कोई कैलकुलेटर है, कुछ नहीं है। जब वो ये उस समय की बात है जब इंसान ने विकसित होना शुरू कर दिया था। तो बताओ मुझे, वो कैसे काउंट करेंगे कि कितने पशु अंदर हैं और कितने पशु बाहर हैं? तो इस समस्या का सॉल्यूशन जो था, वो सॉल्यूशन उन्होंने कैसे निकाला? हर रोज जब भी गांव से बाहर पशु जाते थे, गांव के मुख्य गेट पर एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाती थी। जितने पशु बाहर जाएंगे आपने उतने कंकर एक घड़े में डालने हैं। अगर एक पशु निकला तो एक कंकर डाल दिया, दूसरा पशु गया तो दूसरा कंकर डाल दिया, तीसरा पशु गया 10 तो एक कंकर डाल दिया। अगर 10 पशु चले गए तो मटके के अंदर कितने कंकर हो जाएंगे जी? 10 कंकर हो जाएंगे। उसी व्यक्ति की ड्यूटी ये रहती थी, वो शाम को क्या करता था, जितने पशु गांव के अंदर उतने कंकड़ बाहर, उतने कंकड़ बाहर। अगर घड़ा खाली तो इसका मतलब सारे पशु अंदर। अगर घड़े में 1 या 2 कंकड़ या 4 या 5 कंकड़ रह जाते थे तो गांव वालों को पता लग जाता था जी इतने पशु गांव के बाहर है। तो वो उनको ढूंढ के लाते थे और फिर गांव के अंदर लेते थे। ये एक ऐसा सिस्टम बना हुआ था उन्होंने, टेम्परेरी सिस्टम कह सकते हो इनको, या कोई जुगाड़बाजी भी बोल सकते हो, जिसका उपयोग करके वो काउंटिंग्स करते थे। और इसी सिस्टम का जो नाम था वो था 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस। और इसी सिस्टम में से जो चीज निकल के आई, जो कॉन्सेप्ट निकल के आया, वो थे हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। एक के बाद के जितने भी नंबर होते हैं जी, वो सारे के सारे काउंट नेचुरल नंबर होते हैं। तो बस इन्हीं नंबर से रिलेटेड ये चैप्टर है। और देखते हैं, चलो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथर इज एक्सचेंजिंग बैग ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इनगोट्स। एक मर्चेंट है जी लोथर के पोर्ट पे, वो क्या कर रहा है यार? एक्सचेंज कर रहा है यार स्पाइसेस को कॉपर इनगोट्स में। ठीक है जी। ही रिसीव्स 15 इनगोट्स फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, यानी वो 15 इनगोट्स ले रहा है 2 बैग के बदले। इफ ही ब्रिंग्स 12 बैग ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, अगर वो 12 बैग मार्केट में लेके आया, हाउ मैनी कॉपर इनगोट्स ही लिव विद। ये बताओ वो मार्केट से कितने कॉपर के सिक्के या सिलियां लेके जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है जी, सिंपल लैंग्वेज में समझो क्या है। एक मर्चेंट है, कोई सामान बेचने वाला, मसाले बेचने वाला, वो लोथर के पोर्ट सिटी में आया। वहां अगर उसने मसालों के बदले तांबे की सिलियां लेनी स्टार्ट करी, उसने क्या कहा जी, मैं जो स्पाइस दूंगा, मसाले दूंगा, 2 बैग के बदले कितने लूंगा जी? 15 तांबे के सिक्के लूंगा या इनगोट्स लूंगा। उसके पास 12 बैग है जी। तो ये बताओ वो मार्केट से कितने सिक्के लेके जाएगा? अच्छा, इससे पहले एक एग्जांपल समझो। आप दुकान पे गए जी कुछ सामान लेने के लिए। आपने कहा जी मुझे तो पेन लेने हैं,
दुकान वाले ने कहा जी 5 पेन जो हैं वो 50 रुपए के हैं, आपको 7 पेन लेने थे, तो बताओ जी कितने रुपए के होंगे। एक कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन है, आप दूसरे दुकानदार पे गए, आपने पेन लेनी थी, तो दुकानदार ने बोला कि जो पेन का रेट है जी वो 5 रुपए का एक पेन है, आपको कितने पेन लेने थे, 7 पेन लेने थे, बताओ कितने पैसे दे के आओगे जी आप। यहां आप क्या कर सकते हो, एक पेन का रेट मल्टीप्लाई, जितने पेन आपको लेने हैं दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेट पता लग जाएगा पेन का। तो 5 को जब 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, तो 35 हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन, क्योंकि उसने कहा है 5 पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है जी, 50 रुपए है। 7 पेन का बताओ, नहीं बता सकेंगे जब तक हमें एक पेन का नहीं पता होगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे जी एक बैग के बदले वो कितने इनगोट्स ले रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है जी, क्या मेरी ये बात की क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा मैं इसको ये लिख सकता हूं जी 2 bags of spices is equal to कितने 15। कितनी की बात ठीक है जी। अच्छा एक बैग के बदले निकाल लो जी, एक बैग में क्या होगा कम, तो 15 डिवाइड बाय 2, ये 2 से कटने का नहीं, तो इसको ऐसे कैसे रख लेंगे। अब हमें ये पता लग गया जी वो एक बैग के बदले इतने इनगोट्स ले रहा है, तो माने कितने निकालने हैं जी, 12 बैग है उसके पास, 12 बैग ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल टू एक का रेट इतना मल्टीप्लाई 12, ये कट जाएगा जी। तो जब वो सामान बेच के जाएगा तो उसके पास कितने 90 तांबे के सिले आएंगे, 90 कॉपर के इनगोट्स होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है जी हमने। अगर हमें एक चीज का रेट पता है तो हम ज्यादा का निकाल सकते हैं, अगर एक चीज का रेट नहीं पता तो ज्यादा का निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। कोशिश करो कि एक का कहीं से मिल जाए। हमने इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को निकाल दिया जी। दूसरा क्वेश्चन देखो। अच्छा बच्चों ये बताओ, पुराने टाइम में काउंटिंग के जब नंबर थे, क्या उन लोगों के पास लिखने के लिए कागज थे? कागज तो काफी लंबे टाइम के बाद बना। जब स्टार्टिंग में मनुष्य था तो वो लिखने के लिए किस चीज का यूज करता था? तो जब इस विषय पे खोज हुई तो उन्होंने पाया जो मनुष्य था वो पेड़ों का सहारा लेता था जी, मिट्टी के बर्तनों का सहारा लेता था लिखने के लिए। और कई जगह तो ये पाया गया मनुष्य ने जो लिखने के लिए साधन यूज करे हैं वो बोन्स का भी यूज किया है, और उन्हीं बोन्स में से ये बोन्स एक है, और इस बोन का जो नाम है वो है ईशांको बोन। इसी ईशांको बोन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, लुक एट द सीक्वेंस ऑफ द नंबर ऑन द कॉलम ऑफ द ईशांको बोन 11, 13, 17, 19, व्हाट डू नंबर्स हैव इन कॉमन। ये बताओ इसके अंदर क्या कॉमन है जी, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर 4 फिट द पैटर्न। ये बताओ इससे आगे आने वाले जो नंबर है वो क्या क्या होंगे। नंबर्स क्या है जी हमारे पास, नंबर्स वी हैव 11 है जी, 13 है जी, 17 है और 19 है। बच्चों अगर आप इन नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे नंबर क्या हैं जी, प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जी, प्राइम्स नंबर होते हैं ऐसे नंबर जिसके क्या मिले जी, ओनली 2 फैक्टर। ध्यान से देखो 11 किसके टेबल में आएगा जी, 1 के टेबल में आएगा, 11 के टेबल में आएगा, और किसी के टेबल में आएगा नहीं आएगा जी। 13 देखो 1 के टेबल में 13, 17 1 के टेबल में, 17 के टेबल में, 19 1 के टेबल में 19। तो ये सारे के सारे जो ये नंबर हैं ये सारे के सारे नंबर क्या है जी, प्राइम नंबर है। तो अगर ये 4 नंबर प्राइम है तो आने वाले नंबर भी प्राइम होंगे जी, बिल्कुल होंगे।
तो निकालो नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर। तो कैसे करें जी? 90 के बाद देखो, 90 के बाद काउंटिंग में क्या आएगा जी? 20। 20 किस किस के टेबल में आएगा? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 2 से ज्यादा छोड़ देंगे। 21 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 7 के टेबल में छोड़ देंगे। 22 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 11 के टेबल में छोड़ देंगे जी। 23 23 23 बोलो 1 के टेबल में, और बताओ किसके टेबल में आएगा जी? 23 23 के टेबल में। तो नेक्स्ट जो नंबर मिल गया हमें वो कितना मिल गया जी? 23। 24 के बाद 24 के बाद 25 आएगा, वो भी कैसा है जी? 1 के टेबल में चल जाएगा, 5 के टेबल में चल जाएगा, 25 के टेबल में, तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 26 26 26 भी नहीं होगा जी, 1 2 के टेबल में चल जाएगा, 13 के टेबल में चले जाएगा। और देखो 27 वो भी नहीं होएगा जी, 3 9 जा 27। 28 14 2 जा 28 वो भी नहीं होगा। 29 चेक करो, 29 29 29 हो जाएगा जी। 29 के बाद 30 32 के टेबल में आएगा, 15 के 10 के 5 के 6 में छोड़ देंगे जी। 31 31 हो जाएगा जी। तो नेक्स्ट जो प्राइम नंबर मिले हमें वो क्या मिले जी? 23 29 और 31, ये हमारा आंसर। और एक बात अगर बच्चों आप नोट करेंगे, ये हड्डी काफी हजारों साल पुरानी हड्डी है, और अगर आप नोट करोगे जो नंबर हैं वो सारे कैसे हैं जी? प्राइम नंबर है। यानी उस टाइम जो हमारे पूर्वज थे, उस समय के जो मनुष्य थे, उनको नंबर का तो पता था, पर उनको ये भी पता था प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। वी नो दैट नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। हमें पता है जी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं अंडर एडिशन। जो क्लोज्ड है इसका मतलब देखो क्या, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर। यानी दो नेचुरल नंबर का सम हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। दे आल्सो क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। ये बताओ क्या वो क्लोज्ड होंगे सब्सट्रैक्शन के अंदर? प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जांपल टू जस्टिफाई योर आंसर। हमें पता है जी जो नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, वो क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड का मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझो, रफली है जी ये काम। क्लोज्ड का जो मतलब कोई भी दो नंबर लो जी, नेचुरल नेचुरल नंबर कौन से? जो एक के बाद आते हैं। एक 5 ले लो जी, एक 3 ले लो, दोनों को ऐड करो। क्लोज्ड एडिशन का मतलब ये अगर ये आगे से ऐड करें तो पीछे से भी ऐड करके देखो इनको। अगर दोनों कंडीशन में नेचुरल नंबर आ रहा है जी, तो ये हमारी बात बिल्कुल प्रूफ हो रही है। अभी क्लोज्ड एडिशन के अंदर जो नेचुरल नंबर हैं वो कैसे होते हैं जी? नेचुरल होते हैं। अच्छा, अगर यही काम हम माइनस के ऊपर करें, इन्हीं दोनों नंबर की माइनस करके देखो कितना आया जी? 2। 3 में से 5 माइनस करो, कितना आएगा जी? -2। ध्यान से देखो, ये तो नेचुरल नंबर है, 1 के बाद आ रहा है। ये -2 है, 1 से पहले आएगा, ये क्या होगा जी? इंटीजर होएगा। क्या दोनों कंडीशन में नेचुरल नंबर मिला? नहीं मिला। तो इससे ये प्रूव हो रहा है जो नेचुरल नंबर है वो क्लोज्ड सब एडिशन के अंदर तो क्लोज्ड होते हैं जी, और सब्सट्रैक्शन में वो क्लोज्ड बिल्कुल नहीं होते। बस यही आंसर हमें दिखाना है। कैसे करें जिसको, कैसे करें जिसको, थोड़ा रफ कर लें इसको। हो जा भाई थोड़ी सी बड़ी। नो बेटा, तो कैसे करें जिसको देखो, हम लिखेंगे नो। ये तो पता लग गया जी हमको, सब्सट्रैक्शन में जो नंबर है वो क्लोज नहीं होते, तो हम लिखेंगे नो नेचुरल नंबर्स आर
not natural number are not closed under subtraction। ये पता लग गया जी हमें इंग्लिश जो एग्जांपल सोल्व किया हमने उससे। अब वही एग्जांपल यहां दिखा दो। एग्जांपल फर्स्ट, हमने क्या करा जी 5 माइनस 3 करा, कितना मिला जी 2। ये क्या होएगा, नेचुरल नंबर होएगा। अगर हम 3 माइनस 5 करें तो ये क्या आएगा जी माइनस के 2। माइनस के 2 क्या होगा, इंटीजर होगा, तो इंटीजर को हम जेड के साथ डोनेट कर देंगे। एक एग्जांपल और लिख दो जी। उसने कहा कपल्स ऑफ एग्जांपल बताओ, तो एग्जांपल 2 कुछ भी ले लो जी। 9 में से 3 गए, कितना जी 6। 3 में से 9 गया माइनस के 6। ये नेचुरल नंबर होएगा जी, और ये क्या होगा हमारा इंटीजर होएगा। तो बस एक छोटा सा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं जी। Ancient Indians used to joints of their finger to count, a practice still seen today। यानी पुराने टाइम में जो हमारे ये फिंगर के जॉइंट्स हैं ना जी, दिख रहे होंगे एक फिंगर में, ध्यान से देखो 1 2 3 जो ये जॉइंट्स हैं, इनका यूज काउंट करने के लिए होता था। ईच फिंगर हैज 3 जॉइंट्स। हर फिंगर के अंदर कितने हैं जी, 3 है, 1 2 3। द थंब इज यूज टू काउंट, जो थंब है वो किसका यूज करेगा, काउंट करवाने का। 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही करते हैं जी। हाउ कैन यू काउंट इन वन हैंड, ये बताओ आप कितना काउंट कर सकते हो एक हाथ से। हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस्ड ऑन 12 काउंटिंग सिस्टम, ये बताओ ये 12 बेस्ड काउंटिंग सिस्टम से कैसे मैच करता है जी। पहली बात तो हमें ये बतानी है जी, एक हाथ से हम कितने गिन सकते हैं, कितने जॉइंट्स हैं जी हमारी फिंगर्स पे। ईच लिखेंगे जी, ईच फिंगर हैज जॉइंट्स। कितने जॉइंट्स हैं जी, 3। टोटल फिंगर्स कितनी है जी, टोटल फिंगर्स कितनी है जी, ध्यान से देखो 1 2 3 4। थंब काउंट नहीं करना क्योंकि थंब काउंटिंग का काम कर रहा है इसमें। तो टोटल नंबर्स काउंट, कितने नंबर काउंट्स कर लेंगे जी, 3 मल्टीप्लाई 4। यानी एक हाथ से हम कितने नंबर काउंट कर सकते हैं बच्चों, एक हाथ से हम कितने नंबर काउंट कर सकते हैं जी, 12 नंबर काउंट कर सकते हैं। और अगर मैं दोनों हाथ से बात करूं तो दोनों हाथ से कितने कर सकते हैं जी, 12 इंटू 12 24। उसने ये बात दूसरी पूछी हमसे, हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम, ये बताओ ये हमारे प्राचीन 12 सिस्टम को कैसे रिलेट कर रहा है। अच्छा बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, एक साल में कितने महीने होते हैं जी, 12 महीने होते हैं जी, इतने ही होते हैं जी। इन 1 डजन कितने बनाना होते हैं जी, 12 बनाना होते हैं जी। और इन डे कितने घंटे होते हैं जी, 12। और भी कुछ बताओ आप, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हमें देखने को मिल जाएंगे जिसमें हमें नंबर कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। और ये जो नंबर्स हैं ये हमने नहीं, हमारे पूर्वजों के तैयार किए हुए नंबर्स हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन सभी में भी 12 ही क्यों है। यहां 12 मेन होने का कारण ये है कि कोई भी नॉर्मल व्यक्ति एक सिंगल हैंड से 12 काउंट कर सकता है।
यानी जब ये स्टार्टिंग में चीजें बनाई गई तो ये सिंगल हैंड को दिमाग में रखकर बनाई गई। तो बस ये छोटा सा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का था। ये एक्सरसाइज भी आज हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर एक्सरसाइज आपको समझ में आई है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का वेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बच्चों, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और दुनिया से आगे बढ़ के दिखाना है। थैंक यू। जय हिंद।